तो इस समय ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खेल खेला जा रहा है और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं यशस्वी जायसवाल। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मित्रों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दुनिया के प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक है। इसमें प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी सितारे की तरह चमकता है। ऐसे में भारतीय टीम क्या करेगी, भारत का कौन सा खिलाड़ी चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इस पर सभी की नजरें थी और विशेष रूप से लोग यशस्वी जायसवाल को देखना चाह रहे थे। लोग जानना चाह रहे थे कि यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कैसा प्रदर्शन करके दिखा पाते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि यशस्वी भारत के क्रिकेट का भविष्य बताए जाते हैं। वो भविष्य है, भारत का उभरता हुआ सितारा है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो भी प्रदर्शन किया है वो अधिकतर भारत की ही धरती पर किया है। फिर वो इंग्लैंड के खिलाफ किया गया उनका प्रदर्शन हो या फिर बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जो शानदार खेल दिखाया, ये सब खेल उन्होंने भारत की ही धरती पर दिखाए हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में वो चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। पहली पारी के अंदर जब यशस्वी जायसवाल 8 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हुए तो यशस्वी की आलोचना करने वालों की बाढ़ आ गई। जो भी यशस्वी के हेटर थे, जो भी यशस्वी की सफलता से जल रहे थे, वो सभी लोग लगातार यशस्वी को टारगेट करने लगे और कहने लगे कि ये केवल भारत की धरती पर खेल सकता है, ये केवल भारत की फ्लैट पिचेस का खिलाड़ी है, वहीं पर अच्छा कर पाता है। वो खिलाड़ी नहीं है जिसकी भारत को तलाश है और वो खिलाड़ी कभी भी भारत का भविष्य नहीं बन सकता जो असली परीक्षा आने पर 0 पर आउट होकर चला जाए। देशी धरती पर 0 पर आउट होकर चले जाने वाले से हम क्या आशा कर सकते हैं। और न जाने ऐसी कौन कौन सी बातें यशस्वी के बारे में लगातार बोली जाने लगी। अब यशस्वी के लिए खुद को सिद्ध करके दिखाना बहुत जरूरी था। उनके अस्तित्व पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, उनके भारत का भविष्य होने पर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो उनके लिए इन सब बातों का कड़ा प्रत्युत्तर देना बहुत जरूरी हो गया था और यशस्वी ने ऐसा करके दिखा दिया है। उन्होंने पहले मैच की दूसरी पारी के अंदर शानदार खेल करके दिखाया है। उन्होंने सबसे पहले तो 123 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक लगाया, फिर शतक की ओर बढ़े और पहले दिन का खेल समाप्त होने से पहले 193 गेंदों में शानदार 90 रन बनाकर दिखा दिए। 90 रनों तक पहुंचने के लिए उन्होंने 7 चौके लगाए और 2 शानदार छक्के भी लगाए हैं। अब वो अपने शतक से मात्र 10 रनों की दूरी पर है। अपने इस शानदार खेल से यशस्वी ने सभी को एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और संभवतः कल जब वो अपना शतक पूरा कर लेंगे तब वो सभी आलोचकों को एक और करारा जवाब मिल जाएगा। इसके साथ ही यशस्वी अब टेस्ट फॉर्मेट के अंदर 1 साल के भीतर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम के 33 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ज्यादा यानी 34 छक्के लगाकर दिखा दिए हैं और अभी तो इस साल में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 3 और टेस्ट मैचेस खेलने हैं। बचे हुए 3 मैचेस की कुल 6 पारी में यशस्वी न जाने कितने छक्के और लगाएंगे। तो यशस्वी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं जिसे शायद तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं रहने वाला। वैसे 24 नवंबर का ये दिन भारत की टीम के लिए बहुत ही अच्छा गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमें शर्मनाक हार मिली थी, उस कारण जो हमारा मनोबल गिर गया था, वो मनोबल आज वापस ऊपर उठ गया है। आज फिर से भारतीय खिलाड़ियों के मन में आत्मविश्वास जग गया है और ये 2 खिलाड़ियों के कारण ही संभव हो पाया। एक तो यशस्वी जायसवाल जिनके प्रदर्शन के बारे में मैंने आपको बताया और दूसरे हैं केएल राहुल। रोहित शर्मा की टीम में शामिल न होने के कारण इस समय राहुल ओपनिंग कर रहे हैं, यशस्वी का साथ निभा रहे हैं। पहली पारी में भी वो अच्छा कर रहे थे लेकिन उन्हें अंपायर द्वारा गलत निर्णय देते हुए आउट कर दिया गया, जिसका बदला लेते हुए उन्होंने दूसरी पारी के अंदर शानदार खेल करके दिखाया। उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया। यशस्वी जायसवाल ने राहुल के साथ मिलकर 172 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली है और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बन गया है। भारत के द्वारा अभी तक सेना कंट्रीज में यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इतनी बड़ी पार्टनरशिप कभी नहीं की गई थी, तो ये एक रिकॉर्ड बन गया है। भारत की ओर से दूसरे दिन का खेल समाप्त होते होते कुल 172 रन बना दिए गए हैं और कुल मिलाकर हम 218 रनों की बढ़त प्राप्त कर चुके हैं। आज के खेल में पूरे 2 सेशन ऐसे निकल गए जब भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा। ऐसा ही कल भी रहे तब तो आनंद आ जाए। राहुल यशस्वी दोनों ही अपना शतक पूरा कर लें और विशेष रूप से यशस्वी तो शतक जरूर से जरूर लगाएं। उनका शतक लगाना जरूरी है क्योंकि लगातार अच्छे करते हुए खिलाड़ी के ऊपर जब एक आध मैच में ना चल पाने के कारण कोई उंगली उठाता है तो ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यशस्वी का अपने बल्ले से जवाब देना जरूरी था जो वो दे चुके हैं। बस शतक की कमी है और ऐसा लग रहा है कल उनके बल्ले से शतक भी आ जाएगा। बाकी मित्रों, यशस्वी जायसवाल का खेल देखकर आपको कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।